छोटे से गांव में धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा, ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त था। उसे धन दौलत से कोई लगाव नहीं था। दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें से भी कुछ न कुछ मंदिर में दान कर देता। लेकिन उसकी पत्नी कमला बिल्कुल उल्टी थी। उसे सोना, गहने, पैसे और दिखावा बहुत पसंद था। उसे लगता था कि बिना धन के कोई इज्जत नहीं करता। एक दिन सुबह सुबह ही झगड़े की शुरुआत हो गई। कमला ने गुस्से में कहा, आज फिर मंदिर जा रहे हो? हर हफ्ते दान, हर महीने दान। घर में कुछ बचाना भी है या नहीं? धर्मदास शांति से बोला, कमला, भगवान की कृपा से ही तो हमारा घर चल रहा है। कमला तिलमिला गई। कृपा से नहीं, मेहनत से। और मेहनत का पैसा यूं लुटाने के लिए नहीं कमाया जाता। धर्मदास ने कहा, दान लूटना नहीं होता, पुण्य होता है। बस यही शब्द आग में घी डालने का काम कर गया। कमला चिल्लाई, पुण्य से क्या मिलेगा? पड़ोसन देखो, हाथ भर सोना पहने घूमती है और मैं खाली हाथ। धर्मदास ने पहली बार थोड़ी शक्ति दिखाई। दिखावे से सुख नहीं मिलता। कमला ताने मारने लगी, तुम तो साधु बन गए हो। शादी क्यों की थी? जंगल में ही रहते। अब आवाजें तेज हो चुकी थी। घर के बाहर तक लोग सुनने लगे। कमला बोली, मैं साफ कह देती हूँ, इस बार मंदिर को पैसा नहीं जाएगा। मुझे सोने की बालियाँ चाहिए। धर्मदास ने कहा, वो पैसे जरूरतमंदों के लिए रखे हैं। कमला ने गुस्से में संदूक खोल दिया और बोली, मैं देखती हूँ कौन देता है दान। धर्मदास का दिल टूट गया। उसने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है कमला। बस फिर क्या था? कमला ने झाड़ू उठाकर कहा, आज तुम्हारा साधुपन निकाल देती हूँ। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। शब्दों की मार, तानों की चोट और पुराने जख्म सब बाहर आने लगे। कमला बोली, मेरी किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसा पति मिला। धर्मदास ने दुखी होकर कहा, और मेरी कि मुझे इतना लालची मन देखने को मिला। कमला ने सीमा पार कर दी। मंदिर तुम्हारा घर है, मैं नहीं। ये सुनकर धर्मदास चुप हो गया। उसने बिना कुछ कहे पैसे उठाए और मंदिर की ओर चल पड़ा। पीछे से कमला चिल्लाई, अगर गए तो वापस मत आना। धर्मदास चला गया। रात हो गई। घर सूना था। धर्मदास के जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था। कमला को लगा था कि वह जीत गई है, लेकिन ये जीत उसे भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों में कमला की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर बदन दर्द, फिर कमजोरी इतनी कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। घर में न पति था, न कोई अपना। दिन बीतते गए, बीमारी बढ़ती गई। कमला की हालत देखकर सबसे पहले ध्यान दिया उसकी पड़ोसन धानी अम्मा ने। धानी अम्मा उम्र में काफी बड़ी थी, सीधी सादी, थोड़ी सी भोली, लेकिन दिल की बहुत साफ। लोग उन्हें बुजुर्ग औरत कहकर हल्के में लेते थे, पर अनुभव का खजाना उनके पास था। धानी अम्मा लाठी टेकती हुई कमला के घर आईं। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा। अरे कमला, कोई है? कमला की कमजोर आवाज आई, अम्मा, मैं अंदर हूँ। धानी अम्मा ने देखा कमला पसीने से तर, आंखों में दर्द और चेहरे पर डर था। उन्होंने बिना कुछ पूछे चूल्हे पर पानी चढ़ाया, जड़ी बूटियों की काढ़ा बनाई और प्यार से पिलाया। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा, कोई नहीं है मेरा। धानी अम्मा मुस्कुराई। जब इंसान सबको दूर कर देता है, तब भगवान किसी न किसी को भेज ही देता है। कमला चुप हो गई। अगले कई दिनों तक धानी अम्मा रोज आईं। कभी झाड़ू लगाई, कभी खाना बनाया, कभी दवा दी। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन मन मजबूत। एक दिन कमला ने भारी आवाज में पूछा, अम्मा, आप क्यों इतना कर रही हो? मैं तो किसी के काम की नहीं। धानी अम्मा ने उसकी तरफ देखा और बोली, बेटी, बीमारी शरीर की हो या मन की, दोनों का इलाज चाहिए। कमला रो पड़ी, मैंने बहुत गलत किया अम्मा। लालच में अपने पति से लड़ पड़ी। मंदिर का दान, सोना, बस उसी में उलझी रही। धानी अम्मा ने धीरे से कहा, लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे पास का रिश्ता भी नहीं दिखता। कमला बोली, अब समझ आ रहा है। सोना तो बिक गया, पर पति भी चला गया। धानी अम्मा ने कमला का हाथ थामा। धर्मदास जैसा आदमी किस्मत वालों को मिलता है, तूने उसे समझा नहीं। कमला की आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था।
क्या वो मुझे माफ करेगा? धानी अम्मा मुस्कुराई। जिसका मन मंदिर जैसा हो वो माफ करना भी जानता है। फिर धानी अम्मा ने अपनी कहानी सुनाई। मेरे पति भी ऐसे ही थे। मैं भी कभी बहुत चाहत रखती थी। एक दिन बीमारी ने सब सिखा दिया। कमला ध्यान से सुनती रही। धानी अम्मा बोली, बेटी, जब शरीर टूटता है न तब मन का घमंड भी टूटता है। तू आज बीमार है पर यही बीमारी तुझे इंसान बना रही है। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, मुझे सही रास्ता दिखा दो। कमला अब पहले जैसी नहीं रही थी। बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर किया था, लेकिन उसी बीमारी ने उसके मन का घमंड तोड़ दिया था। वह खाट पर बैठी थी और सामने धानी अम्मा लाठी के सहारे बैठी उसे समझा रही थीं। धानी अम्मा बोली, बेटी, जिंदगी में सबसे बड़ा धन पैसा या सोना नहीं, साथ निभाने वाला इंसान होता है। कमला की आंखें भर आईं। अम्मा, अब समझ आ रहा है, मैंने लालच में आकर कितना बड़ा अपराध कर दिया। जिस आदमी ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसी से मैं लड़ बैठी। धानी अम्मा ने गहरी सांस ली। गलती इंसान से होती है, पर उसे मान लेना ही असली सुधार है। कमला ने सिर झुका लिया। काश वो आज यहाँ होते, मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लेती। तभी बाहर आंगन में पायल की हल्की सी आवाज हुई। किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धानी अम्मा ने कान लगाए। लगता है कोई आया है। दरवाजा धीरे से खुला। धर्मदास खड़ा था, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में वही शांति। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे अंदर जाने से पहले हिम्मत जुटा रहा हो। कमला की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका शरीर कांप गया। धर्मदास, आवाज गले में अटक गई। धर्मदास ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर सीधे कमला पर थी। वही कमला जो कभी गुस्से से चिल्लाती थी, आज आंसुओं में डूबी थी। धानी अम्मा चुपचाप उठी और बोली, भगवान ने सुन ली बेटी की पुकार। कमला खाट से उतरने की कोशिश करने लगी। मैं उठ जाती हूँ। धर्मदास तुरंत आगे बढ़ा। अभी कमजोर हो। ये सुनते ही कमला फूट फूट कर रो पड़ी। वह जमीन पर बैठ गई और धर्मदास के पैरों को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। धर्मदास घबरा गया। कमला, ये क्या कर रही हो? कमला रोते हुए बोली, आज नहीं रोऊंगी तो कब? मैंने तुम्हें घर से जाने पर मजबूर कर दिया। मंदिर के दान को गुनाह समझ लिया। मुझे माफ कर दो। धानी अम्मा की आंखों में भी नमी आ गई। धर्मदास ने कमला को उठाया। गलती हो गई तो क्या हुआ, इंसान हो। कमला ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं कसम खाती हूँ, कभी भी लालच में आकर तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। ना मंदिर के दान पर रोक लगाऊंगी, ना सोने की चीजों के पीछे भागूंगी। उसकी आवाज में सच्चाई थी। धर्मदास ने गहरी सांस ली। मुझे गुस्सा नहीं था कमला, मुझे दुख था। दुख इस बात का कि तुमने धन को भगवान से ऊपर रख दिया। कमला ने सिर हिलाया। अब समझ गई हूँ। बीमारी ने मुझे सिखा दिया कि सोना साथ नहीं देता, इंसान देता है। धानी अम्मा मुस्कुराई। देखा धर्मदास, जब दिल साफ हो जाए तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। धर्मदास ने धानी अम्मा के पैर छुए। आप न होती तो शायद आज ये दिन न देख पाता। धानी अम्मा बोली, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस सच कहा। कमला ने धर्मदास की ओर देखा। क्या तुम मुझे अपनाओगे? मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। धर्मदास ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर माफी न दे पाता तो मंदिर जाने का क्या हक होता? कमला रोते रोते हंस पड़ी। आज उसके आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। कुछ दिन बाद कमला पूरी तरह ठीक हो गई। अब वह खुद धर्मदास के साथ मंदिर जाती, दान का हिसाब रखती और जरूरतमंदों को खाना देती। गांव वाले हैरान थे, ये वही कमला है। धानी अम्मा दूर से सब देखती और मन ही मन कहती, इंसान बदल जाए, इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं। कमला ने एक दिन सबके सामने कहा, मैंने लालच को छोड़ दिया है। अब मेरा असली गहना संतोष और प्रेम है। धर्मदास की आंखें भर आईं। सच्ची माफी रिश्तों को बचा लेती है। लालच छोड़ने से ही जीवन सुधरता है। समझदारी देर से आए, पर आए तो जिंदगी बदल देती है।